तुसीं गति बारे तां सुणिया ही होना, ते हर चीज़ आ जिहड़ी वो गति दे विच है। हर वस्तु ब्रह्मंड दे विच गति दे विच है। जिवें पंछी उड़ रहे ने, मच्छियां तैर रहीआं ने, अणु परमाणु ग्रह तारे ते आकाश गंगा, ये सब की ने, ये गति दे विच हन। कोई भी वस्तु खड़ी नहीं है। हुण आपां धरती ते खड़े हाँ, आपां नूं ये लग रहा कि धरती आपां खड़े हाँ, पर एक्चुअली आपां भी गति दे विच ही हाँ। धरती भी सदा लई घूम रही है, उस दे नाल असीं भी गति च कर रहे हैं। सो इस ब्रह्मंड विच कोई भी वस्तु आ जिहड़ी वो विराम अवस्था दे विच नहीं रह सकदी। हर एक वस्तु किसी ना किसी रूप विच गति दे विच ही है। ते गति दो तरह की हुंदी है, एक समान गति ते आसमान गति। एक समान गति किहड़ी हुंदी है बच्चों? जिस दे विच समय दे नाल वेग नहीं बदलदा। ते आसमान गति किहड़ी हुंदी है? जदों समय दे नाल नाल वस्तु दा वेग बदलदा रहिंदा है तां ओह आसमान गति कहलाउंदी है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि हर चीज़ गति विच है। हुण मैं तुहानूं ये दसना कि गति दा कारण की है, गति क्यों हुंदी है, गति दा की कारण है। इस दे बारे तां अजे विग्यानी भी भंबल भूसे विच पए होए हन, उन्हां नूं भी इस दा कारण दा कोई पता नहीं लग्या अजे तक। पर गति हुंदी किवें आ, ये सानूं पता है। किस तरह पता है? जदों असीं किसी वस्तु नूं ठोकर मारदे आ जां फिर उस नूं धक्का मारदे आ, खिੱਚਦੇ आ, ते उस वेले वो वस्तु आ जिहड़ी वो गति दे विच आ जांदी है। हुण जिवें कि तुसीं पिक्चर देखी जांदे हो, गेंद नूं जदों असीं ठोकर मारदे आ तां गेंद दूर चली जांदी है। सो इस तो की पता लगदा है कि जिहड़ी वस्तु आ वो गति दे विच आ गई। ठीक है बच्चों? ते ये हुण गति किस करके हुई है? ते ये असीं ये एक बल है जिस करके गति हुंदी है। ते ये बल नूं असीं ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना चख सकते हैं। सिर्फ असीं इसका प्रभाव ही पता कर सकते हैं। इसका सानूं सिर्फ प्रभाव ही पता लगदा कि किसी वस्तु ते बल कदों लग्या। जदों बल लगदा है तो उसकी जिहड़ी गति की अवस्था है वो बदल जाती है। जे विराम अवस्था विच है तो गति विच आ जाती है, जां फिर किसी वस्तु का आकार बदल जाता है। सो ये किसी भी वस्तु नूं अगर असीं खिੱਚਦੇ आ तां भी गति की अवस्था पैदा हुंदी है, जां फिर उसनूं धक्का दिंदे आ, खिੱਚਦੇ आ, ते यही कारण आ जिवें दरवाजे नूं आपां खिੱਚ के खोलदे आ तो गति विच आ जांदा है। सो किसी भी चीज़ नूं असीं गति विच लियाउण लई उसनूं असीं खिੱਚਦੇ आ, धक्का मारदे आ, ठोकर मारदे आ तो गति विच आ जांदी है। ते इसे तरह आकार भी वस्तु का बदल जाता है। जिवें गेंद है वो गोलाकार दी हैगी है, पर जदों देखो जो दोने हत्थां नाल जदों आपां उहनूं दबदे आ तां गोलाकार तो वो अंडाकार विच बदल जाती है। तो इत्थे फिर इसका आकार किस करके बदलिया बच्चों? इसका आकार साडे पट्ठियां दे बल करके बदलिया। पट्ठियां ने बल लगाया तो उस गेंद के आकार दे विच बदलाव आ गया। इस तरह तुसीं देखदे हो जिवें स्प्रिंग है, स्प्रिंग नूं मैं दोने सिरियां तो फड़ के खिੱਚदी आ तो यह इसका जिहड़ा आकार आ वो वड्डा हो जाता है। तो इस ते फिर किहने काम कीता? पट्ठियां दे बल ने। सो ये तुहानूं मैं दसना चाहांगी इत्थे कि जिहड़ा बल है यह किसी भी वस्तु नूं उसनूं गति नूं रोकण लई जां उसनूं गतिमान अवस्था विच लियाउण लई जां उसका आकार बदलण लई वरतिया जांदा है। सो असीं बल की जिहड़ी हैगी आ डेफिनेशन वो याद करनी आ। बल नूं अंग्रेजी दे विच फोर्स कहंदे ने। फोर्स इसनूं असीं जदों असीं कोई न्यूमैरिकल करदे आ तां असीं उहनूं कैपीटल F नाल पाउने आ। ते इस दी डेफिनेशन है कि एक स्थिर वस्तु नूं गति विच लियाउण लई जां गतिमान वस्तु नूं रोकण लई पट्ठियां नूं यतन करना पैंदा है, या फिर किसी वस्तु की गति की अवस्था बदलण लई सानूं धक्का मारना, खिੱचਣਾ जां ठोकर लगाउणी पैंदी है। इस धक्का मारन, खिੱचਣ जां ठोकर लगाउण नूं बल कहंदे हन। सो ये असीं बल की डेफिनेशन याद कर लैणी आ। फिर इस नूं असीं काहदे विच मापदे आ? बल नूं
मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्क्वायर इसकी मात्रक है। हाँ बच्चे, बल आ जिहड़े दो तरह के हुंदे ने, संतुलित ते असंतुलित बल। संतुलित बल किहड़े हुंदे ने? जदों कोई वस्तु ते असीं विरोधी दिशावां दे विच इक्को जे बल लगदे हन तां ओह वस्तु आ जिहड़ी ਉਹ गतिमान अवस्था विच नहीं आउंदी, तां उस वेले जिहड़े बल लग रहे हुंदे ने उन्हां नूं असीं संतुलित कहने आ। जदों किसी वस्तु ते असंतुलित बल लगदे ने तां एक बल जिहड़ा हैगा ਉਹ विरोधी बल नालों ज़्यादा हुंदा है, तां उस वेले जिहड़ी वस्तु आ ਉਹ गतिमान अवस्था दे विच आ जांदी आ, तां ਉਹ असंतुलित बल कहलाउंदा है। जिवें कि तुसीं पिक्चर दे विच देख रहे हो कि एक बक्सा लैके ਉਹ बच्चे उस नूं धक्का लगा रहे ने, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਸਾ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਗੜ ਬਲ ਤੇ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਕਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਗੜ ਬਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਰਗੜ ਬਲ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਸਾ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਕਸਾ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ, ਉਸਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਗੜ ਬਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ असंतुलित बल लगाना पएगा, फिर ही उसकी अवस्था बदलेगी। सो इस तरह नाल जे असीं आपां एक लक्कड़ दा मुੱਢ लै लीए ते उहनूं मेज़ दे उपर रख लीए, उहदे दोने सिरियां ते असीं रस्सियां बन लीए, ते जे खब्बे पासे नूं रस्सी खिच्चांगे तां ओह खब्बे पासे नूं तुरेगा, ते जे असीं सज्जे पासे नूं खिच्चांगे तां सज्जे पासे नूं तुरेगा। जे असीं दोने पासे इक्को जिहा बल लगावांगे, संतुलित बल जिहनूं कहंदे आ, दोने पासे इक्को जिहे बल नाल खिच्चांगे तां ओह बक्सा हिलेगा नहीं। सो इत्थों ये पता लगदा कि असंतुलित बल लगा के ही असीं किसी वस्तु नूं गतिमान अवस्था दे विच लिया सकदे हां। बच्चों, न्यूटन ने, साइंटिस्ट न्यूटन ने सानू गति दे 3 नियम दिते ने। पहला नियम, दूसरा नियम ते न्यूटन दा तीसरा नियम। सो हुण मैं तुहानूं दस्सांगी कि न्यूटन दा गति दा पहला नियम की है। हरेक वस्तु अपनी विराम अवस्था विच जां सरल रेखा विच एक समान गति दी अवस्था विच बनी रहिंदी है जदों तक बाहरी बल उसदी उस अवस्था नूं बदलण लई मजबूर नहीं करदा। यह है न्यूटन दी गति दा पहला नियम। सो एक इहदे विच होर टर्म हैगी आ जड़ता। किसी भी वस्तु दी प्रवृत्ति हुंदी है, उसका गुण हुंदा है कि वह अपनी मुढ़ली अवस्था विच रहण दी प्रवृत्ति रखदी है। सो ये एक हरेक वस्तु का गुण है। जे वह विराम अवस्था विच पई आ तो विराम अवस्था दे विच रहण दी कोशिश करदी है, जे वह गतिमान अवस्था दे विच है तो गतिमान अवस्था विच रहण दी कोशिश करदी है। वस्तु दे इस गुण नूं असीं जड़ता कहंदे हां। यही कारण है कि गति दे पहले नियम नूं असीं जड़ता दा नियम भी कहने आ। सो जड़ता दा नियम ते पहला नियम न्यूटन दा, ये दोने बराबर हैं।
ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੜਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੜਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੜਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਆ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੜਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੜਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ।
सो सारियां वस्तुआं दी जड़ता बराबर नहीं हुंदी। ठीक है, इसे तरह नाल जिवें आपां एक पुस्तकां नाल भरिया होया बक्सा है ते एक खाली बक्सा है, ते जिहड़ा भरिया होया बक्सा है बुक्स किताबां नाल उस नूं असीं जदों धक्का लगाउने आ वो आराम नाल वो हिलदा नहीं, जबकि जिहड़ा खाली बक्सा हैगा वो आराम नाल हिल जांदा। सो इहदा मतलब की होया, फिर भरे हुए बक्से दी जड़ता ज़्यादा ते खाली बक्से दी जड़ता घट है। सो इसी तरह बच्चों असीं देखदे कह सकते हैं कि एक जे मैं रेल गड्डी लै लां, एक छकड़ा गड्डी लै लां, हुण दोनां दे पुंज दे विच बहुत ज़्यादा फर्क है। ते जे मैं रेल गड्डी ते धक्का लावां तो बहुत ज़्यादा बल लगाउण नाल भी वो हिल्लेदी नहीं, बल्कि जदों छकड़ा गड्डी ते मैं उन्ना ही बल लावां तो तेज़ गति दे नाल भज लवेगी। सो इत्थों ये पता लगदा कि जिहड़ी जड़ता ते पुंज दा आपस विच बड़ा संबंध है। जिन्ना पुंज ज़्यादा होएगा उन्ना ही उसकी जड़ता ज़्यादा होएगी। सो असीं कह सकते हैं कि मात्रात्मक रूप विच वस्तु की जड़ता पुंज तो मापी जाती है। सो इस प्रकार किसी वस्तु का पुंज उसकी जड़ता का माप है। सो जिन्ना पुंज ज़्यादा होएगा उन्नी ही जड़ता ज़्यादा होएगी। सो ये तां सीगा बच्चों न्यूटन की गति का पहला नियम। तो हुण आपां शुरू कर रहे हैं गति का, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। सो पहला नियम की दसदा है कि किसी भी वस्तु नूं जे असीं गति दे विच लियाउणा तां सानूं बल की लोड़ पैंदी है। जिहड़ा दूसरा नियम है ये सानूं दसदा कि असीं बल नूं किवें माप सकदे हां। ठीक है, तो जदों असीं न्यूटन दी दूसरा नियम शुरू करन जा रहे हैं, मैं इहदे विच तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि एक है टर्म है संवेग, जिहड़ी कि मास पुंज एम ते वेग वी दा गुणफल हुंदी आ। इहनूं असीं पी नाल लिखदे हां। पी बराबर हुंदी आ एम गुणा वी, पुंज गुणा वेग ते संवेग। ते इस दा जिहड़ा मात्रिक है वो है किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। ये जिहड़ा संवेग है इस दी दिशा भी हुंदी है ते इस दा परिमाण भी हुंदा है। ते सो इहनूं असीं वैक्टर क्वांटिटी कहने आ। ये मतलब उहदे ते असीं तीर दा निशान पाउने आ उहदे उपर। सो ये जिहड़ा है संवेग पुंज ते वेग दा गुणफल हुंदा। ये टर्म क्यों आई? क्यों तुसीं देखदे हो जिवें एक टेबल टैनिस दी बॉल है, जे वो ज़्यादा स्पीड नाल भी किसे बजेगी तो वो इन्नी सੱਟ नहीं मारदी, जबकि क्रिकेट की गेंद जे ज़्यादा वेग नाल आ रही है तो तुहाडे वजदी है तो तुहानूं जख्मी कर दिंदी है, क्योंकि क्रिकेट की जिहड़ी गेंद आ वो टेबल टैनिस की गेंद नालों भारी हुंदी है। बेशक उन्हां दा वेग दोनों का बराबर है, पर उहदा जिहड़ा प्रभाव है वो ज़्यादा है, ਉਹਦੀ टक्कर का प्रभाव ज़्यादा है, इस करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा सानूं सੱਟ लगदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि पुंज ते वेग आ जिहड़े पुंज ते वेग दा गुणफल ते कोई जिहड़ी हैगी आ कोई टर्म है जिहड़ी उस ते निर्भर करदी है, उस नूं असीं कहने आ संवेग। इस तरह जिवें बंदूक चों गोली निकलदी है, बेशक उसका पुंज बहुत थोड़ा है, पर वो इन्ने ज़्यादा वेग नाल निकलदी है कि वो किसी बंदे नूं मार सकदी है, क्योंकि दोनों का जिहड़ा गुणफल आ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये साडे रोजाना जीवन दे विच ही उदाहरण हैगियां। हुण जे ट्रक आ जिन्ना काफ़ी भारा है पर वो विराम अवस्था च वेग 0 आ तो सानूं उसका कोई नुकसान नहीं है। सो ये जो दोनों चीज़ां मिल के इन्हां दा टक्कर का प्रभाव आ वो ज़्यादा हो जाता, उस असीं टर्म नूं कहने आ संवेग। संवेग किहदे बराबर हुंदी है बच्चों? मास पुंज अते वेग का गुणफल हुंदी है। सो गति का दूसरा नियम की है कि किसी असंतुलित बल के प्रयोग नाल उस वस्तु के वेग विच परिवर्तन होंदा है। ठीक है, इसलिए असीं ये कह सकते हैं कि जिहड़ा जे असीं असंतुलित बल लगाइए तो संवेग नूं भी परिवर्तित करूगा, जे वेग नूं परिवर्तित कर सकदा है। तो ये जिवें तुसीं देख रहे हो चित्र दे विच कार नूं बच्चे धक्का ला रहे हैं, तो जे एकदम धक्का लाउणगे तो कार स्टार्ट नहीं हो रही, ਉਹਦੀ बैटरी डाउन है। सो असी ਇਹਨੂੰ कार ਨੂੰ स्टार्ट करना खड़ी है तो धक्का ला रहे हैं। जे वो ज़्यादा देर तक धक्का लाउणगे
तो फिर थोड़ी जी कार हिल पैंदी है, चलनी शुरू कर दिंदी है। सो इसका मतलब ये होया कि जिहड़ा संवेग विच परिवर्तन आ कल्ले बल ते निर्भर नहीं करता, बल्कि उस ते भी निर्भर करता कि बल किन्ने समय लई लग्या। सो संवेग विच परिवर्तन लियाउण लई लगण वाला बल उसदी उस समय दर ते निर्भर करता है जिस विच संवेग विच परिवर्तन हुंदा है। ठीक है बच्चों। सो गति का दूसरा नियम बयान करता है कि किसी वस्तु के संवेग विच परिवर्तन की दर उस उत्ते लगाए गए बाहरी असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती हुंदा है। हुण जिवें तुसीं कोई वस्तु लै ली जिसका पुंज हैगा स्मॉल एम ते मुढ़ला वेग u है ते अंतिम वेग v हो जाता t समय बाद जदों उस ते बल f लगता है, तो संवेग विच परिवर्तन सीधा अनुपाती होएगा P2 माइनस P1 और mv माइनस mu, m बाहर कढ़ लो तो अंदर की रह गया v माइनस u। संवेग विच परिवर्तन की दर सीधा अनुपाती हुंदी है m गुणा v माइनस u वटा t, जहाँ लगाया गया बल F सीधा अनुपाती हो गया m गुणा v माइनस u वटा t। ना v माइनस u वटा t की है बच्चों? प्रवेग। मैं तुहानूं शुरू च दसता, इसनूं असीं प्रवेग a नाल लिखते हैं। साडे कोले F किहदे बराबर आ गया? KMA। K इत्थे की है? अनुपातता स्थिरांक। K की है बच्चों? अनुपातता स्थिरांक। पुंज दा ते प्रवेग दा SI मात्रक इस तरह चुनते हैं कि साडे कोले स्थिरांक K दा मान 1 हो जाता है। जे असीं जिहड़ा बल आ 1 इकाई बल लै लीए, पुंज 1 किलोग्राम लै लीए, प्रवेग 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर उहदे विच पैदा हुंदा है, तां असीं सारियां कीमतां भर दईए तां साडे कोले K दी जिहड़ा मान आ ओह 1 आ जाएगा। सो F बराबर है MA दे। अखीर दे विच साडे कोले की आ गया? F बराबर है MA। F में बल हो गया, M पुंज हो गया ते A की हो गया? प्रवेग। सो ये हो गया न्यूटन का दूसरा नियम। F बराबर है MA। इसनूं तुसीं याद रखना कि जिहड़ा बल है वो किहदा गुणनफल हो गया बच्चों? पुंज अते प्रवेग दा। इसनूं तुसीं दिमाग दे विच बिठा लेना। सो जिवें आ देखो हाथी है, हाथी का हुण उस ते कोई लड़का उस ते जोर लगा रहा क्योंकि इसका पुंज बहुत ज़्यादा है, तो प्रवेग कितना होएगा? 0। सो बल भी 0 हो गया। बल का मात्रक की है बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। ते इसनूं असीं न्यूटन भी कहने आ, जिसका संकेत चिन्ह की है? N, कैपिटल N। सो गति का दूसरा नियम सानू की दसदा है? किसी वस्तु ते लग रहे बल नूं मापण दी विधि दसदा है। न्यूटन के दूसरे गति नियम दियां साडी रोजाना जिंदगी दे विच बहुत सारियां उदाहरणां हन। जिवें तुसीं क्रिकेट का मैच देखते हो तो की देखते हो? जदों क्रिकेटर गेंद नूं पकड़दा है तो वह गेंद दे नाल अपने हत्थ पिछे वल लै जांदा है, जिवें कि चित्र विच दिखाया गया। इस दे नाल की हुंदा कि वह उस समय नूं वधा दिंदा है जिस समय दे विच गेंद दा जिहड़ा अंतिम वेग 0 हो जावे। तां इस दे नाल की होया? समा वध गया तां संवेग विच परिवर्तन की दर घट गई, तां बल भी घट गया। तां इट मीनस जदों बल घट गया तां ओह घट बल दे नाल गेंद हत्थां नूं छूवेगी, जिस करके सट लगन तो बचाव हो जाएगा। पर अगर यह उपरों ही गेंद नूं फड़दा है तो उहदे नाल की होएगा? जिहड़ा समा है वेग नूं 0 करन दा ओह घट जांदा, तां संवेग विच परिवर्तन की दर वध गई, तां बल भी वध गया। सो ज़्यादा बल दे नाल ओह हत्थां नूं छूएगी तां उसदे सट लगेगी। इस तरह तुसीं देखते हो कि जदों असीं उच्ची छलांग मारते हैं तो उहदे लई कुशन दे गद्दे जां रेत दे गद्दे रखे जाते हैं। उहदे नाल की हुंदा? जदों छाल मारी जाती है तो उसका जिहड़ा समा है वह वध जाता है, रुकण दा समा, जिस करके संवेग विच परिवर्तन की दर घट जाती है तो
बल घट जाता है, घट बल नाल डिगदे आ तां साडे सੱਟ घट लगदी है। हुण आपां करदे आ न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम की है कि जदों एक वस्तु दूजी वस्तु ते बल लगाउंदी आ तां दूजी वस्तु भी उसे समय पहली वस्तु ते बल लगाउंदी है। ये दोनों बल मात्रा विच हमेशा बराबर परंतु दिशा विच उल्ट हुंदे हन। इस दा भाव है कि बल दो वख-वख वस्तुआं ते लगदे हन। इनू असीं सधारण तरीके नाल गति दे तीसरे नियम नूं याद कर सकते हैं कि हरेक क्रिया दे बराबर परंतु उस दे उल्ट दिशा दे विच प्रतिक्रिया हुंदी है। सो सानूं ये याद रखना चाहिए ते क्रिया ते प्रतिक्रिया हमेशा दो वख-वख वस्तुआं ते काम करदियां हन। जिवें कि चित्र विच मैं दिखाया, देखो बच्चों, ते एक किश्ती है, एक मलाह आ ते जिहड़ा हैगा जदों उहने बाहर छाल मारनी आ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।